हेलो क्यूटी, हेलो लिसनर, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, थोड़ा लेट हो गया है आप लोगों के साथ स्टोरी आने में। उसका रीज़न कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा मेरा हेल्थ ठीक नहीं था और मैं भी बिज़ी थी। जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़े वाला, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे, उसी सिलसिले में तो अब जाके काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और ये सारी न्यूज़ आप लोगों ने भी देखा होगा। कहीं ना कहीं आप सब लोगों को उम्मीद होगा कि अभी तक स्टोरी क्यों नहीं आई, तो मैंने आपको रीज़न बता दिया। बाकी मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त स्टोरी के साथ आ गई हूँ। आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करिए, और नेक्स्ट क्या लेके आऊँ आपके लिए ये भी मुझे ज़रूर बताइए। और यहाँ पे रोमांस भर भर के हैं, तो बने रहिए आप हमारे साथ अगर आप इसी तरीके का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। और गाइस, किसी ने मुझे कमेंट करके बताया इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें वॉइस नहीं आ रही थी। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों, मैंने पूरा वीडियो में बाकायदा अपना वॉइस ओवर कर रखा है, बट कुछ टेक्निकल इशू हो गया जिस वजह से उसमें मेरी वॉइस नहीं आ रही है। वीडियो प्लेन चल रहा है, बैकग्राउंड म्यूज़िक कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, मुझे माफ़ करिए, मैं आगे से ध्यान दूंगी। कोई भी वीडियो अपलोड करने से पहले 4 बार उसे सुनूंगी, उसके बाद आप सब लोगों के पास भेजूंगी। और मुझे बेहद खेद है कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद नहीं आया। रीज़न उसका वॉइस और कुछ नहीं। पर दोस्तों, वीडियो को ज़रूर देखिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बना के आप लोगों तक भेजने में। अगर आपको नहीं पसंद आता है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे इस टाइप के नहीं, कुछ अलग ट्राई करना चाहिए। क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले आप लोगों से पूछा था कि अगर आपको इस तरीके की स्टोरी पसंद नहीं आ रही है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए। मैं आप लोगों के लिए क्या एआई वाली स्टोरी लेके आऊँ। तो बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं, आप रहने दीजिए, वो वाली हमें पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं लेके आई हूँ। पर कई बार क्या होता है ना दोस्तों, वीडियो आप बनाओ बहुत मेहनत से और उसके बाद उस पर आप लोगों का प्यार नहीं दिखता, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि या तो मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ, या फिर कुछ टेक्निकल इशू आ जा रहा है बीच में, जिस वजह से मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा। बहुत सारे व्यूवर मुझे कमेंट करते बोलते हैं आपका वीडियो हमारे पास आता नहीं है, हमें आपके चैनल में जाके चेक करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये सब हमारे यूट्यूब का काम है, वो किसको भेजता है किसको नहीं। और आप लोगों को पता ही है, मैं हफ्ते में एक वीडियो का प्रॉमिस किया है आपसे, तो हफ्ते में एक बार आप ज़रूर देख लिया करिए मेरी वीडियो को। कई बार यूट्यूब ऐसा है कि वो वीडियो ज़्यादा लोगों के पास शेयर नहीं करता है, इसलिए आपको चैनल पर जाके विज़िट करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि न्यू वीडियो मेरा अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। इसलिए आप बने रहिए इस स्टोरी में। और अब मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगी। मुझे मत ले जाओ उठा के, तुम्हें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद से जा सकती हूँ। अच्छा ठीक है, क्या हुआ? मैंने किसी का एक्सीडेंट कर दिया है। अब मुझे पता चला है कि वो दोनों ऑफ भी हो गए, और उनके साथ में एक लड़की थी। और यहाँ पे हम लोगों को ओडिन दिखते हैं जो कि आके उसका काफ़ी क्लोज आने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उसको बोलते हैं कि देखो, तुम मेरी बात प्यार से मान जाओ तो बहुत अच्छा होगा, वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई होती है, तो हमारी मेन लीड हीरोइन बोलती मैं आपकी मदद कर देती हूँ। और वो अपने हाथ से स्कॉप निकाल के उसके हाथ पे पट्टी करने लगती है। मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे सामने इस तरीके से रहे। मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ तो पूरी कोशिश करती हूँ करने की।
तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि अनजान लोगों से बच के रहना चाहिए। कहीं मैं तुम्हारे साथ कुछ करने लगूं तो फिर तुम क्या करोगी? मेरा दिल बहुत साफ है और मैं बस आपकी मदद करना चाहती हूँ। इसके अलावा मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। मैं तो आपको मिस्टर जानती भी नहीं हूँ। बस मैं इतना जानती हूँ कि आपके हाथ से ब्लीडिंग रोकना है मुझे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है और इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी आ जाते हैं उसके पीछे, और वो बोल रहे होते हैं कि आप जल्दी से यंग मास्टर शादी कर लीजिए, क्योंकि आपके दादाजी बहुत परेशान हैं और वो चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में सेटल हो जाइए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूँगा शादी करने की। और तुम्हें तो पता ही है, ये मुझे एक लड़की पसंद है। तुम सब उसके पीछे रहो, जितना जल्दी हो सके तुम उसको मेरे सामने लेके आओ, क्योंकि तुम्हारी यंग लेडी तो वही बनेगी। और उसके बाद उसके जो मॉम डैड होते हैं वो लोग उसकी बहन के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, सरप्राइज़ अपनी बेटी का, क्योंकि वो पढ़ने में बचपन से ही बेहद इंटेलिजेंट थी। इस वजह से उसकी जो मॉम होती हैं बोलती, मेरी बेटी फाइनली डॉक्टर भी बन गई है, देखो ना कितनी मासूम और इंटेलिजेंट है। इतनी जाहिल दुनिया में शरीफ और अच्छे दिल वाले लोग रहना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, इसीलिए तो। और यहाँ पे कोई आता है और उन लोगों का एक्सीडेंट कर देता है और बोलता है मॉम मुझसे गलती से किसी का एक्सीडेंट हो गया है, आई थिंक वो मर भी गए हैं। और यहाँ पे फिर वो वापस आती है और देखती है मॉम डैड कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ गए हैं। अच्छा कॉल ही कर लेती हूँ। हाँ, कॉल करती है तो फ़ोन कोई रिसीव नहीं करता। सोचती है अच्छा पता नहीं क्या हो गया है, कॉल भी कोई रिसीव नहीं कर रहा। और यहाँ पे कोई अचानक से घर के अंदर आ जाता है तो डरने लगती है, पता नहीं कौन है, मेरे घर के अंदर क्यों आ गया। मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, शायद कोई मुझे किडनैप तो करेगा नहीं। ओह, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि कोई मुझे पकड़ के मुझसे पैसे छीने, फिर क्या ही करेगा। और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है ये कोई और नहीं ओडिन होता है, जो कि उसके पास पहुँच के बोलता है, देखो ना मैंने तुमसे बोला था, तुम मुझे एक बार में पसंद आ गई हो और तुम वो पहली लड़की हो जिसको मैंने पसंद किया, इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। मुझसे चालाकी करने की तो पूरी कोशिश करना, पर मुझे तुम्हारी कोशिश बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, अपनी जान से हाथ धो के जाओगी। इससे अच्छा है मेरी बात मानो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूँगा, और मुझे कुछ और नहीं, सिर्फ तुम चाहिए दिल और दिमाग से, इसलिए तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए। अगर मुझे पता चला तुम्हारा ध्यान मुझसे इधर उधर गया तो फिर उसके बाद तुम कुछ और करने लायक नहीं बचोगे। तुम्हें पैसा जितना भी चाहिए, प्रॉपर्टी जो भी चाहिए, मुझसे बोल देना, तुम्हारी प्रॉपर्टी से 10x प्लस दे दूँगा मैं तुम्हें। लेकिन याद है ना उसके बदले में तुम्हें क्या करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी इस प्रॉपर्टी का क्या ही करूँगी, मैं तो तुमसे एज में भी काफ़ी छोटी हूँ, उसके अलावा खूबसूरत तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी का क्या ही करूँगी। मुझे तो तुम ही पसंद नहीं हो, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इतने में कॉल आने लगता है। अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन उठाता हूँ, मैं देखता हूँ कौन कॉल कर रहा है, और फिर फ़ोन को अपने हाथ में ले लेता है और बोलने लगता है कौन बोल रहा है। इतने में वहाँ से फ़ोन कट जाता है और उसके बाद सोचने लगता है अच्छा है फ़ोन कट गया, मेरे और इसके बीच में कोई नहीं आ सकता है। फ़ोन को साइड में पटक के बोलता है, प्यार से आओगी तो अच्छा रहेगा, और अगर नहीं आओगी तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम। फिर वहाँ हॉस्पिटल से कॉल आता है और बोलते हैं मैंने पेरेंट्स को कॉल किया था बट किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद दोबारा से ट्राई करना। अच्छा ठीक है, और फिर सिगार निकाल के कस लेने लगता है और बोलता है मैं तुम्हें बहुत अच्छे से खुश रखूँगा, बस तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखोगी, क्योंकि मैं बस तुम्हें चाहता हूँ, और तुम्हें चाहता हूँ इसका मतलब तुम्हें मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम्हारी एज कम है तो क्या हुआ,
मैं तुम्हें सब सिखा दूँगा, मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। फिर यहाँ पे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है और वहाँ पे जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और सोचती है कि मैं मेरे मॉम डैड के साथ किस तरीके से लंच करती थी। मेरे मॉम बोलती, मेरी प्यारी बच्ची कितनी थक गई है, और उसको सारी फ्लैशबैक मेमोरी याद आने लगती है, किस तरीके से उसने अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताया। और उसके बाद सोचती है, आज देखो ना, मुझे सब छोड़ के चले गए, सिर्फ मैं यहाँ पे अकेली हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। ओडिन भी उसके पास में आ जाते हैं और उसको बोलते हैं, तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, देखो ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, किसने तुम्हारे मॉम डैड के साथ ऐसा किया है, तुम यहाँ से हट जाओ, मुझे तुम बिल्कुल नहीं चाहिए, ये मेरी प्रॉब्लम है और मेरा मैटर है, मैं देख लूँगी किसने किया है मेरे मॉम डैड के साथ ऐसा, मैं उसे तो छोड़ूंगी बिल्कुल भी नहीं, इसलिए तुम्हें मेरी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा ठीक है, मदद नहीं चाहिए, बट मेरे पास तो बैठ सकती हूँ। और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है ये ओडिन होता है। ओडिन को असली वाली वीडियो मिल जाती है, किसी ने उन्हें सेंड की थी, बता रहे थे कि हम आ नहीं सकते हैं गवाही देने के लिए क्योंकि कुछ इशू है, इसकी वजह से जिसने उसकी टक्कर दिया है गाड़ी से वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोग हैं, इसीलिए तुम बच के रहना। और फिर वो सोचता है कोई बात नहीं, अगर उसको सच पता चल जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगी, इससे अच्छा है मैं सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने लगता हूँ। और यहाँ पे मिस्टर ओडेन ने सबूतों के साथ छेड़खानी किया और उन्हें जला दिया। नकली सबूत उसके सामने पेश कर दिया और बोला है, देखो ना, ये सारे एविडेंस क्या दिखा रहे हैं, इसलिए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे मॉम डैड का बाई चांस एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने किया नहीं है, वो वहाँ से जा रहे थे और उन लोगों ने रॉन्ग टर्न ले लिया, इस वजह से ऐसा हुआ। और फिर वो उसके साथ थोड़ा सा फोर्स करने लगता है और बोलने लगता है, तुम मुझे खुश करो, उसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें ज़रूर दूँगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम मेरी बात को मान जाओ। और बोलती है, अच्छा, अगर मुझे मेरे मॉम डैड की बदला लेना होगा तो मैं इस तरीके का काम बिल्कुल नहीं करूँगी, तुम्हें पता नहीं मैं इतनी काबिल हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर यहाँ पे देखते हैं एक नई एम्प्लॉय आती है और मिस्टर ओडिन के पास आके उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। सामने गेट के पास खड़े होकर देखती है, अच्छा, ये इसी तरीके का लड़का है, कभी इसके गले में, कभी उसके गले में, कभी किसी और के गले में, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, पड़ा रहने दो इसको किसी के भी गले में, मुझे क्या ही करना है। और फिर वो वहाँ से आने के बाद सोचता है, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ ये मुझसे इम्प्रेस और जेलस नहीं होती है, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, तो अपने दोस्तों के साथ बार में ड्रिंक करता है। दोस्त पूछते हैं, किसी ग्रेजुएट लड़की को तुमने अपने घर में रखा है जो काफ़ी छोटी और काफ़ी कम उम्र की है और खूबसूरत तो बहुत ज़्यादा है, क्या तुम्हारा दिल उस पर आ गया है? अगर तुम्हारा दिल उस पे आ गया है तो वाइफ़ बनाना है या मिस्ट्रेस? ऑब्वियसली तुम तो वाइफ़ ही बनाओगे। अगर वाइफ़ भी बनाना है तो दोस्तों हमें तो ज़रूर मिलाओ, क्योंकि हमें भी तो पता होना चाहिए हमारे हैंडसम बॉय को ऐसा कौन है जिसने इतना ज़्यादा पागल कर दिया है। वैसे तो तुम कभी बाहर नहीं आते थे, क्या हुआ आज के तुम दोनों की फ़ाइट हो गई, जिस वजह से तुम यहाँ बाहर में आ गए? चलो कोई बात नहीं, मैं उसको कॉल करता हूँ और वो यहाँ पे आएगी मुझे लेने के लिए, बस तुम लोगों को ऐसे ही प्रिटेंड करना है कि मैंने बहुत ज़्यादा नशा कर लिया है। और फिर वो वहाँ पे आ जाती है और सारे लोग उसको देख रहे होते हैं और बोलते हैं, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा प्रिटी है, सो क्यूट एंड इनोसेंट। और यहाँ पे एक लड़का होता है, वो उसको बोलने लगता है, अच्छा तुम तो वही हो, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं बात कर रहा होता हूँ। और उसके दोस्त के पास कॉल आ जाता है और फिर वो यहाँ पे मिस्टर ओडिन काफ़ी ड्रिंक करने लगते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि आज तो कहीं नहीं जाएगी और कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये तो वार है और ये काफ़ी ज़्यादा छोटी है, इसलिए ये कुछ भी नहीं करेगी, जैसा मैं बोलूँगा वैसे मेरी बात मानेगी। यहाँ पे वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल एंड मजबूर समझ रही होती कि आखिर मैंने गलती कर दी यहाँ आके, मुझे नहीं आना चाहिए था।
और यहाँ पे जो उसके फ्रेंड होते हैं वो बोलते हैं तुम बहुत क्यूट और इनोसेंट हो, पर मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा खड़ूस है, इसलिए तुम ध्यान रखना। और यहाँ पे ओडिन होता है, उसको अपने क्लोज करके उसे भी फोर्सफुली ड्रिंक करा देता है और फिर बोलने लगता है अच्छा अब हमें चलना चाहिए। और हाँ दोस्तों, हम फाइनली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं अभी के लिए। अब बाद में तो मैं इसका फ्यूचर हस्बैंड हूँ। और यहाँ पे उसका जो फ्रेंड होता है वो आ जाता है और बोलता है हे क्या हुआ? कुछ नहीं सीनियर, बस यहाँ पे मैं आई था क्योंकि ये मेरे कज़न है, इसलिए मैं इनके साथ आया था ड्रिंक करने के लिए। बट अंदर तो आपने मुझसे बात नहीं की, क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो प्लीज़ मुझे बताइए सीनियर, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर क्या हुआ? मैंने देखा आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं है, बस आप उसके आगे पीछे घूम रहे थे, बेमतलब में आपने इतना ड्रिंक कर लिया है। क्या ज़रूरत थी? क्या उसने आपके साथ फोर्सफुली रिलेशनशिप के लिए बोला? क्या वो आप लोगों के साथ काइंड नहीं है? और अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे एक मौका दे के देखिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा और बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। आपको तो पता ही है कि मुझे आप कितना ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर आ जाते हैं मिस्टर ओडिन, थैंक यू सो मच मेरे गर्लफ्रेंड का ध्यान रखने के लिए, बट उसके लिए मैं हूँ उसका ध्यान रखने के लिए बहुत अच्छे से, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कार में आने के बाद वो उसको फोर्स करने लगते हैं कि तुम उसके साथ क्या कर रही थी, किस करने की कोशिश कर रही थी, क्या हुआ, मेरे साथ करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए मुझसे आप दूर रहिए। क्यों नहीं, वहाँ पे तो उस लड़की को बहुत भाव दे रही थी, और यहाँ पे मुझे देने में कोई प्रॉब्लम है? देखिए ना सामने ड्राइवर देख रहा है, आपको अपना नहीं, पर प्लीज़ मेरी इज़्ज़त का थोड़ा ख्याल रखिए, क्योंकि आप तो बहुत अमीर हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे ज़रूर कहेंगे। और उसके बाद हमें पता चलता है ड्राइवर बाहर आ जाता है और फिर वो अपने ऑफिस पहुंचने के बाद अपने असिस्टेंट को बताता है कि आज इस तरीके का सब कुछ हुआ है और मैडम का रिएक्शन ऐसा है। कोई बात नहीं सर, बस इसमें गलती आपकी है, आपने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर ली। आपको तो पता है यंग मैडम बहुत ज़्यादा छोटी है और आपसे तो डरती भी है, इसलिए आपको थोड़ा सोच समझ के अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आपका असिस्टेंट हूँ, बस मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं। और फिर पता चलता है कि यहाँ पे मिस्टर ओडेन ने उसको घर पे अपने बांध के रखा होता है। बोलते हैं तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पे रहना पड़ेगा। उसकी मॉम और उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। ये कोई गर्लफ्रेंड नहीं, ये बस अपने आप को बताती है कि मैं ओडिन की गर्लफ्रेंड हूँ और उसकी फ्यूचर वाइफ हूँ। उसके सामने रख देती है फिरौती की रकम कि इसको उठाओ और भागो। अरे ये क्या, बस इतना सा पैसा, थोड़ा और ज़्यादा पैसा दो, मैं तो उसको ऐसे छोड़ के भाग जाऊँगी कि वो कभी था ही नहीं। तो दोस्तों, ये था फर्स्ट एपिसोड। अगर आपको पसंद आए तो सेकंड एपिसोड इसका मैं जल्दी ही लेके आऊँगी। तो प्लीज़ आप अपना कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। और दोस्तों, आपने दिल्ली प्रोटेस्ट में आप लोग गए क्या? वहाँ पे जाके जंतर मंतर पे आपने जो वीडियो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम वगैरह पे आ रहा है, आपने सिर्फ देखा है या फिर आपने जंतर मंतर का जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट का रियल एक्सपीरियंस लिया है? पर प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। और शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा हो गया है। आप लोगों को इस बारे में अगर पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताइए कि हो गया कि नहीं, क्योंकि अभी भी मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि हुआ है कि नहीं, क्योंकि हमारे देश में चीज़ें बहुत आसानी से हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, और स्पेशली एजुकेशन को लेके तो और भी ज़्यादा सवाल होते हैं। तो बने रहिए आप हमारे